परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार बाबा जी के पास एक सत्संगी गया जो कि पेशे से बड़ा व्यापारी था। उसने बाबा जी से अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए शुभ दिन पूछा। तो बाबा जी ने उसको जो शुभ मुहूर्त बताया वो सभी सत्संगियों को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए। बाबा जी की बात हम सबके बहुत काम आ सकती है। आज की ये साखी एक सत्संगी की है जो कि बहुत पैसे वाला था। इस सत्संगी के साथ साथ इसके घर के सभी सदस्य बाबा जी को बहुत मानते थे। सत्संगी की माता जी ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और माता जी का बाबा जी पर अटूट विश्वास था और माता जी इन सब वहमों से दूर रहती थी और अपने परिवार के लोगों को भी दूर रहने की सलाह दिया करती थी। लेकिन ये जो सत्संगी था इसने नामदान तो लिया हुआ था, लेकिन फिर भी ये ज़्यादातर काम मुहूर्त निकलवा कर ही किया करता था। इसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था। इनकी एक फैक्ट्री थी जो कि बहुत अच्छे मुनाफे में चल रही थी। इस सत्संगी के दो बेटे थे और जब बेटे बड़े हुए तो सत्संगी ने सोचा कि अब हमें व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसीलिए सत्संगी ने अपने बेटों के साथ सलाह की कि हमें एक और फैक्ट्री खोलनी चाहिए। तो जब परिवार ने आपस में फैक्ट्री खोलने का निर्णय ले लिया तो अब परिवार कश्मकश में था कि कौन से दिन फैक्ट्री की शुरुआत की जाए। परिवार का कोई सदस्य मंगलवार को शुभ बता रहा था तो कोई शनिवार को शुभ कह रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा दिन चुना जाए। सत्संगी का एक बहुत करीबी दोस्त था जो कि देवी देवताओं को मानता था। तो जब सत्संगी ने अपने दोस्त से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ कल मंदिर चलना और वहाँ पुजारी जी से हम एक अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे। ये सुनकर सत्संगी मान गया और अगले दिन पुजारी जी के पास पहुँच गया और पुजारी जी ने अपनी विद्या के अनुसार एक शुभ दिन को चुना और सत्संगी को बता दिया कि अगर इस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन करोगे तो बहुत मुनाफा होगा। ये सुनकर सत्संगी खुश हो गया और घर आकर अपनी पत्नी और बच्चों को शुभ दिन के बारे में बता दिया। सत्संगी की जो माता जी थी वो भी ये सब सुन रही थी। माता जी ने मन में सोचा कि ऐसे तो ये लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। इसीलिए माता जी ने उनसे कहा कि बेटा, जब पंडित से पूछ लिया तो एक बार अपने सद्गुरु से भी पूछ लेते हैं, वो क्या सलाह देते हैं। उन्हीं की वजह से तो आज हमारे पास इतना सब कुछ है। बाबा जी जिस दिन को शुभ बोलेंगे उस दिन फैक्ट्री खोल लेना। तो सबको माता जी का ये सुझाव पसंद आया और कुछ दिन बाद डेरे में बाबा जी का भंडारा था और ये सब लोग वहाँ डेरे में पहुँच गए और बाबा जी से सवाल जवाब में सत्संगी ने पूछा कि बाबा जी, आपकी दया से सब कुछ है, लेकिन एक दुविधा हो रही है, इसीलिए आपके पास आए हैं। आपकी मेहर से हम एक और फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, लेकिन शुभ दिन कौन सा है ये हमें नहीं पता। आप कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए तो उस दिन हम उद्घाटन कर लेंगे। तो बाबा जी पहले थोड़ा मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि शुभ और अशुभ क्या होता है। तो सत्संगी बोला कि बाबा जी, शुभ का मतलब एक ऐसा दिन जिसमें नए काम की शुरुआत की जाती है और अशुभ मतलब उस दिन ना कुछ नया खरीदा जाता है और ना ही नया कार्य शुरू किया जाता है। तो बाबा जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मुझे ये बताओ कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था वो दिन शुभ था या अशुभ। तो सत्संगी सोच में पड़ गया और कहने लगा कि बाबा जी, ये तो मुझे नहीं पता। तो बाबा जी कहने लगे कि मतलब बिना मुहूर्त निकलवाए तुम दुनिया में आ गए और तुम्हें अपने जन्म का दिन शुभ था या अशुभ ये नहीं मालूम, फिर भी आज तुम इतने बड़े कामयाब व्यापारी बन गए हो। तो सत्संगी सोच में पड़ गया। फिर बाबा जी ने कहा, भले लोगों, मैं तुम्हें इन वहमों से निकालना चाहता हूँ और तुम मुझसे कभी बच्चों की शादी तो कभी नए काम के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने आ जाते हो। जिनकी शादियाँ शुभ मुहूर्त और कुंडली निकलवा कर होती है तो क्या उनके कभी तलाक नहीं हुए। ये सुनकर सत्संगी आंखें झुकाए खड़ा रहा। आगे बाबा जी ने कहा कि जब हम दुनिया में बिना शुभ मुहूर्त निकलवाए आ जाते हैं तो फिर हमें किसी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है।
आगे बाबा जी ने समझाया कि मालिक का बनाया हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटा शुभ होता है। मालिक किसी के साथ कभी भी पक्षपात नहीं करता। अगर हमारे साथ कभी गलत हो जाता है तो हम सोच लेते हैं कि शायद जब ये काम शुरू किया था वो दिन मनहूस था। हम ये क्यों नहीं सोचते कि मालिक ने जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से किस्मत में लिखा है वो ही हमारे साथ हो रहा है। कुंडली दिखाने से या शुभ मुहूर्त निकलवाने से मालिक का लिखा तो नहीं बदल जाएगा। तकदीर में दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा, सुख है तो सुख भी ज़रूर मिलेगा। इसीलिए अपने परिवार से सलाह कीजिए और किसी भी दिन अपने व्यापार को शुरू कर दीजिए। आगे सब मालिक पर छोड़ दो। कामयाबी लिखी होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमें तो बस अपनी मेहनत करनी है। ये सुनकर सत्संगी की आंखें झुक गई और उसने बाबा जी से अपने सवाल पर माफ़ी मांगी और फिर घर लौटकर अपने परिवार से सलाह करने के बाद नई फैक्ट्री शुरू कर दी। साध संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ आपको आज की साखी अच्छी लगी होगी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।